हेलो। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। तो चलो। हाँ, तो स्टार्ट करें क्या? यस सर। तो स्क्रीन शेयर है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन हुआ था। जी बताओ। देखो, अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से देखें, ठीक है, तो हमने ये देखा था कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, हमने देखा था ना कि एक स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट था, तो उसके सेंटर ऑफ मास से इस तरह से पास करते हुए इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ml²/12, है ना। एक तरह से रॉड की तरह बिहेव कर रहा था ये, ठीक है, इस तरह से रॉड, ऐसा ऐसा रॉड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉड, ठीक है। यस सर। फिर यस इसके सर। अबाउट देखोगे, ठीक है, ठीक है, फिर इसके अबाउट देखोगे तो ये भी आएगा ml²/12 में। इस केस में जो है रॉड इस तरह का रॉड बनेगा, ठीक है, और ये जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए, तो हम आई, इसको अगर हम एक्स ले ले, इसको हम वाई ले ले, ठीक है, और ये अगर जेड एक्सिस ले ले अंदर की तरफ जो है, ठीक है, तो हम आई जेड को लिख सकते हैं IX + IY। तो यहाँ से जो आई जेड हो जाएगा वो IX ml²/12 प्लस ml²/12, यानी ये आ जाएगा ml²/6, है ना, ठीक है। अगर हम इसके केस में देखें तो इसके केस में इस एक्सिस के बाद बेटा क्या होगा, कोई बताओ, और इस एक्सिस के बाद ये लेंथ L है, ब्रेथ P है, ठीक है, तो इसके अबाउट जो होगा ML² या B²। हेलो। हाँ सर। सर क्वेश्चन एक बार। ये MB²/, हेलो, क्या बोला? किसके किसके रिस्पेक्ट में घूम रही है? ये इसके इस तो होगा ना। इसके इससे, तो इसमें देखो तो तो रॉड का वर्टिकल लेंथ ये होगा ना, ये लेंथ होगा ना, ये ऐसा ऐसा लेंथ तो ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये वाली। ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल वाली होगी। हॉरिजॉन्टल तो सर तो बी होगा। हाँ, और इसके अबाउट ml²/12, यस सर। है कि नहीं। तुम इसके अबाउट जो कि मान लो कि ये यस सर। जेड ले लेते हैं, अगर ये जेड एक्सिस, तो आई जेड जो हो जाएगा वो फिर IX + IY, यानी MB²/12 प्लस MBL²/12, यानी आई जेड जो हो जाएगी M/12 B² + L² या L² + B², है कि नहीं, सर। ठीक है। जी सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हमने देखो बेसिकली हमने पैरेलल एक्सिस को, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। हेलो। यस सर। सर एक और शॉर्ट अच्छा, में एक बात समझा बताओ, बेटा देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है क्या,
कि पैरेलल वेक्टर थ्योरम में ना, कि मान लो हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं कि ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है, मास m रेडियस r, ठीक है, मास m रेडियस r का डिस्क है, ठीक है। तो इसके इस सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले इस एक्सिस के बाद हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ठीक है, जो कि mr²/2 होगा, ठीक है, तो इसके पैरेलल कोई भी एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे। अगर मान लो इसके अबाउट निकालना है तो ये, अगर ये डिस्टेंस जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक r होगा, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो r होगा। तो इसके अबाउट यस निकालना है ना i, तो जो i होगा वो i सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है। सेंटर ऑफ मास से होगा mr²/2, और md² करोगे तो मास तो m है और d के जगह r आएगा तो r²। तो यहाँ से जो i आ जाएगा इसके अबाउट 3mr²/2, ठीक है। सर, यहाँ पे डी क्या होता है? d होता है, देखो जो है जिस एक्सिस से हम निकाल रहे हैं, दिस डिस्टेंस पे। सर नेटवर्क इशू है आपका। सर, आपका ना नेटवर्क ठीक है, हो ये रहा है दोनों तो के बीच डिस्टेंस, कट रही है। ठीक है, फिर नहीं आ रही। क्लियर। नेटवर्क इशू कब से ये क्या होने लगा? हेलो, हाँ जी, हाँ सर, नेटवर्क हो इशू हो रहा रहा है है। क्या? ये सर हो रहा है। हेलो, यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। सर, अगर ये जो आपने लास्ट में डी वाला बताया, कर वो दोबारा बताना। हाँ, तो डी का ये है ना कि देखो, ये जो डी होगा ना, डी, ठीक है, डी जो होगा वो एक पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, और इसके पैरेलल हमने एक एक्सिस लिया है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही है एक्सिस, उसके पैरेलल एक एक्सिस लिया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, ठीक है, जो कि है होता है mr²/2 डिस्क के केस में, ठीक है। तो इसके पैरेलल कोई भी पैरेलल एक्सिस लेंगे, ठीक है, जो कि इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे होगा, मान लो r या d कोई भी डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल है, ठीक है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा वो होगा आई सेंटर ऑफ मास, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, और d यहाँ पे r है ना। उसी तरह अगर मेरे पास ऐसा है कि मान लो हॉलो स्फेयर, ठीक है, हॉलो स्फेयर, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, तो हमें इससे r/4 डिस्टेंस पे, ठीक है, या r/2 डिस्टेंस से इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। फाइंड आई, क्लियर है? यस सर। चलो बतलाओ जल्दी। हाँ जी, ठीक है ना, आवाज वगैरह सही जा रही है ना अभी? यस सर, अभी ठीक है। ठीक है,
सर 11 ml²/12। 11 ml²/12। हाँ, आपने पहले सेंटर ऑफ मास के बाद क्या होगा? ठीक है, I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। I सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 2/3 mr² ना। Yes, sir. तो ये 2/3 mr² प्लस mr²/4। हाँ जी, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, वेरी गुड। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर पैरेलल। एक और बता दो यार, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है। डिस्क के इस एक्सिस के बाद हमें चाहिए, इस एक्सिस के बाद, ठीक है। ये बतला दो। सर ये एक्सिस परपेंडिकुलर है या उसके अंदर जा रही क्या है, बोला? मतलब जो हाँ, सर ये जो अंदर एक्सिस जा रहे है। हैं ऐसे। हाँ, ओके सर। वो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इधर जा रहे हैं, ठीक है, इसी प्लेन में है, ठीक है, डिस्क के प्लेन में ही है। सर इंक्लिनेशन का कोई एंगल है? नहीं, एंगल वगैरह कुछ नहीं होता। तो देखो, पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए तुम्हें सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम प्लेन वाला निकालना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आएगा। Yes. सर बीच में आपके एक बार ना आवाज चली गई थी। Yes, sir. लो, यार नेटवर्क दिक्कत हो रहा है आज शायद, ठीक है, नेटवर्क का इशू आज हो रहा है। मौसम ठीक नहीं है ना। यस हेलो, सर। यस सर। Yes. इसके कारण। हेलो, यस सर, और आज ज्यादा ही हो रहा है। Sir, your screen is not visible सर आ रही है। and audio is lagging. हेलो। सर आ रही है, यस, आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। है ना। यस सर। हेलो, हाँ सर। Yes, sir. अभी ठीक है। ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. आवाज सर अभी आ रही ठीक है? है। अभी तो आ रही है आवाज। ओके, ठीक है। बारिश हो रही है ना उधर भी, आप लोग के इधर भी? Yes, sir. ठीक है, कोई बताओ क्या आएगा आंसर। तो देखो, अगर हमें सर 3। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है तो सबसे पहले तो हमें इसके अबाउट ये है, मान लो सेंटर ऑफ मास है तो इसके अबाउट चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेलो, Yes, sir. है कि नहीं? तो उसके बाद कैसे निकलेगा, कोई बताओगे? सर 3mr²/2 ही तो नहीं आएगा सर। 3 mr²/2 देखता हूँ मैं। तो इसमें देखो, तुम्हें इसके Yes, लिए ना, sir.
एक विकल्प। इसके लिए ना तुम्हें पहले तो ये लगाना पड़ेगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अक्रॉस होगा और जो इसके अक्रॉस होगा, यानी कि मान लो ये आई वाई और ये आई एक्स, ठीक है। तो आई एक्स और आई वाई इक्वल होगा, है ना, कल बताया था ना मैंने। और ये इक्वल होगा अगर मान लो ये आई जेड, ठीक है। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। और ये दोनों सेम होगा, तो आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई वाई, ठीक है। और आई जेड हमें मालूम है जिसके के केस में एम आर स्क्वायर बाई 2 होती है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई वाई। तो यहाँ से आई वाई क्या आ जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई एम आर 4 ना। स्क्वायर बाय 4। यस सर। ये बेटा, तो देखो अब तुम्हें इसके अबाउट पता चल गया, तब यहाँ से यहाँ तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, ये भी आर ही होगा ना। तो आई अबाउट मान लो कि ये आई डैश है, तो यहाँ से आई डैश जो हो जाएगी आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रही है, तो हमने इसके अबाउट निकाल दिया एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना जाएगी, सर 5 mr² बाय 4। ठीक है, 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी ना। हाँ सर, ठीक है ठीक है। रिंग है ये, ठीक है, जल्दी से बतला दो। सर 3/2 MR²। 3/2, हाँ रखते, ठीक है। सर हो जाएगा सर 3/2 mr²। हाँ ओके, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर वाले का होता है एम आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहाँ से फिर पैरेलल लगा देंगे, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो एक दो और थोड़ा थोड़ा केस देख लेते हैं, छोटा छोटा। कि मान लो मेरे पास एक, बताओ कि अगर मेरे पास सिलेंडर है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एक सिलेंडर है, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर मान लो हॉलो है, ठीक है, हॉलो नहीं सॉलिड लेते हैं, ठीक है, सॉलिड ही लेना पड़ेगा, हम पहले तो सॉलिड लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होगा कि हमने इस एक्सिस के बाद फाइंड आउट किया था कि एक्सिस के बाद क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर है ये, ठीक है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के इसके अबाउट जो होता है आई, ठीक है। तो ये आई जो होता है वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, कि डिस्क वाला ही होता है ना, क्योंकि ये डिस्क से मिलकर बना हुआ है ना। बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर मुझसे ऐसा पूछे कि इसका हमें इसके अबाउट चाहिए, एक ऐसा एक्सिस लो जो कि इस सिलेंडर के परपेंडिकुलर हो और उसके मान लेते हैं कि एक एंड पॉइंट से पास कर रहा है, दूसरा जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, तो अलग अलग हम दो केस लेते हैं। एक ऐसा लेते हैं कि ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ही है, ठीक है, मास एम रेडियस आर, ठीक है। तो ये देखो, इस केस में तुम लिखोगे ना, तो ध्यान देना कि मास एम लेंथ एल ले लेते हैं। तो इस केस में तुम ध्यान देना कि एक तो पहले तुम ये सोचो कि एक तरह से मान लो कि एक रॉड है, मोटा सा रॉड, ठीक है, एक मोटा सा रॉड है। तो रॉड का जो इसके अबाउट हो जाएगा वो एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा, ठीक है। और इस तरह से हम ऐसा मान सकते हैं कि बहुत सारा डिस्क इस तरह से है, ठीक है, बहुत सारा जो डिस्क है, एक डिस्क दो डिस्क ऐसा ऐसा बहुत सारा डिस्क भी इसके साथ रखा हुआ है कि नहीं। एक डिस्क देखो, ये डिस्क होगा ना, डिस्क की तरह लगेगा ना। यस सर। तो डिस्क का, अगर ये डिस्क है तो उसके इस एक्सिस के अबाउट अभी हमने फाइंड आउट किया एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ना, वो रॉड प्लस डिस्क की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो रॉड, तो आई टोटल जो हो जाएगा रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3, क्योंकि इसके एंड पॉइंट से है, प्लस पहले मैं डिस्क का लिख देता हूँ एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3, है ना। सर एक याद बार ना होगी, दोबारा समझ नहीं आया। मैं बता रहा हूँ ना,
कि देखो ये एक तरह से एज ए रॉड बिहेव कर रहा है प्लस एज ए डिस्क, ठीक है। तो रॉड के लिए जो है वो ml²/3, क्योंकि एज ए एंड पॉइंट आएगा, लेंथ l, मास m था, तो ml²/3। और ये एक डिस्क की तरह बिहेव कर रहा है, जो डिस्क इस तरह से है, और इसका हम लोग इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। एक एक्सिस जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है इन अ प्लेन है, तो प्लेन उसी के प्लेन में है, तो वो mr²/4 आती है कि नहीं, जो हमने अभी फाइंड आउट किया, mr²/4 ये है ना, वो इसी सर तरह ये का नहीं है ना। समझ आया, वो सिलेंडर और रॉड की तरह। देखो इसको हम मान सकते हैं कि एक तो रॉड है ये, ठीक है, ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर को हम एक मोटा रॉड मान सकते हैं। बोलो, चलो, हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक हम इसको मोटा रॉड मान सकते हैं, तो एक रॉड का क्या होगा, ml²/3, ये। यस सर। और ये जो है वो बहुत सारे डिस्क है, ठीक है, ऐसा 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 बहुत सारे डिस्क से मिलके बना हुआ है ना, है कि नहीं। यस सर। तो डिस्क का mr²/4 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। डिस्क का ये एक्सिस रहता तब तो mr²/2, लेकिन उसके प्लेन की एक्सिस के साथ तो mr²/4 होगा ना, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो है एज ए रॉड और एज ए डिस्क भी बिहेव कर रहा है, तो mr²/4 प्लस ml²/3। अगर मैं ऐसा ले लूं कि ये जो सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, इधर ले लेता हूँ। इसके अबाउट चाहिए हमें, अब मान लो, ठीक है, मास m, रेडियस r, और लेंथ जो है वो l है, ठीक है। तो अब देखो ये जो रॉड बिहेव करेगा, तो रॉड की तरह अगर बिहेव करेगा, इसका देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब समझना, mr²/4, ये तो डिस्क के कारण होगा, बहुत सारे डिस्क, प्लस ml²/12। 12 क्यों आया पता चला इस बार, यस सर, सेंटर यस से है। सर। ठीक है, क्योंकि रॉड के बीच से है, मान लो, है ना। यस सर। उसी तरह अगर मान लो ये सॉलिड के केस में, सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है। हॉलो के केस में क्या लिखोगे। सर यहाँ पे जो ओ एल है हाँ वहाँ पे वो लिखोगे। पूरी लेंथ आएगी ना। हाँ पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि हॉलो सिलेंडर के केस में क्या लिखोगे, एक वहां पे रिंग हो जाएगा ना, रिंग प्लस रॉड, बोलो, यस हेलो। सर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका बता दो, रिंग का होता है mr²/2, ठीक है। तो आई जो हो जाएगी mr²/2, इस एक्सिस के अबाउट, रिंग के इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होती है, mr²/2 प्लस ml²/3, है ना, Yes, sir. बोलो। इसका हो जाएगा आई mr²/2 प्लस l²/12। m12, ठीक है। तो देखो हमने सिलेंडर के 3 एक्सिस के अबाउट हमने निकालना सीख लिया, एक तो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, एक ये, और फिर एक ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वाले केस में देखो वो दो तरह से बिहेव करता है, एज ए, अगर हम हॉलो की बात करें तो एज ए रिंग प्लस एज ए रॉड, अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है, सॉलिड की बात करें तो एज ए रिंग, सॉरी, एज ए डिस्क प्लस एज ए रॉड, है ना, ठीक है, याद रहेगा ये, हेलो। सर ये Yes, डबल sir. वाला समझ नहीं आया, ये रिंग और रॉड एक साथ। यार देखो ये रॉड और डिस्क की तरह दोनों तरह बिहेव कर रहा है ना, ये मोटा रॉड है ना, सर वैसे इसे डायरेक्ट सिलेंडर के उससे निकाल सकते हैं। सर ये सॉलिड है। या सिलेंडर, हाँ सॉलिड है, एक सॉलिड है, एक हॉलो है,
ठीक है, तो हॉलो वाला रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो सर सिलेंडर का तो एक प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट उससे नहीं कर सकते? यहाँ सिलेंडर का किस एक्सिस के अबाउट होता है फार्मूला, ये बताओ ना आप। किस एक्सिस के अबाउट फार्मूला तुम्हें पता है? किस एक्सिस के अबाउट सर पता है ना? परपेंडिकुलर वाला होता है। परपेंडिकुलर इसके अबाउट पता है ना तुम्हें, जो कि इसके इस तरह से एक्स, ये इस सिलेंडर के एक्सिस से जो पास कर रहा है ऐसे, इसके अबाउट पता है ना? अगर ये सॉलिड होगा तो mr²/2, लेकिन हम यस एक्सिस ही सर। चेंज कर रहे हैं ना अब। हमने इस एक्सिस के अबाउट किया, तो इस एक्सिस के अबाउट तो ये कुछ और तरह बिहेव करेगा ना, एक रॉड की तरह भी बिहेव कर रहा है ना ये मोटा सा रॉड, और डिस्क की तरह भी बिहेव कर रहा है ना, कि बहुत सारा डिस्क है यहाँ पे, ऐसा ऐसा बहुत सारा डिस्क लगा हुआ है कि नहीं? इसको कट करोगे तो, सिलेंडर को कट करोगे इस तरह से तो क्या बनेगा? डिस्क ही बनेगा ना यस सर। सॉलिड के केस में। अगर हॉलो के केस में करोगे, हॉलो के केस में तो क्या बनेगा? रिंग बनेगा ना, इसको कट करोगे तो। रिंग। ठीक है, तो रिंग प्लस रॉड, और ये डिस्क प्लस रॉड, बोल सकते हैं ना? तो डिस्क का इसके बाद क्या हो जाएगा? mr²/4। रिंग का इसके बाद क्या हो जाएगा? mr²/2। और रॉड का तो पता ही है, ml²/3 ml²/3, है कि नहीं? यस ठीक है, सर। तो दोनों का जोड़ देंगे, सिंपल। क्लियर है? यस सर। चलो चलो हम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन पहले मैं समझाता हूँ, डिफिनीशन में अभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? समझ जा, डिफिनीशन से समझने का कोशिश नहीं करते हैं, यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जो कि इस एक्सिस के बाद मान लो रोटेट हो रहा है, ठीक है, आई, ये रोटेट हो रहा है, ये बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इस एक्सिस के अबाउट आई है, इसका मान लो कि टोटल मास m है, ठीक है, m जो है वो टोटल मास है। अब हम चाहते हैं कि एक्सिस मेरा यही रहे, और इसको, इस पूरे बॉडी को हटाकर, ठीक है, इस पूरे बॉडी को हटाकर हम एक पॉइंट मास रखें, ठीक है, कहीं पे इस एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पे इस बॉडी को हटाकर सेम मास का एक पॉइंट मास रखें, तो वो मास कितना दूरी पे रखेंगे, ठीक है, जिससे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास के इस एक्सिस के अबाउट आ रहा था, वो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस पॉइंट मास का है। तो पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m×k², है कि नहीं? अगर ये k डिस्टेंस है, मान लो ये k डिस्टेंस पे, तो m×r² होता है, m डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m×k² ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए था, कि हमें चाहिए था कि जो ये आई था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है, वही m_k² यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई डैश, और ये जो इसका इस एक्सिस के बाद जो आई आ रहा था, वो दोनों बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं कि I = m_k², ठीक है। यहाँ पे मास जो है टोटल मास आएगा, तो यहाँ से k जो है वो आ जाएगा I/m का रूट, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे पॉइंट मास को हम रखेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, इस कंटिन्यूअस मास के इक्वल ही आएगा, है कि नहीं? तो बेसिकली हम क्या करें, इस पूरे मास को हटाकर एक पॉइंट मास रख रहे हैं, ठीक है, मास वही रहेगा, ठीक है, एक्सिस भी वही रहेगा, ठीक है, और सिर्फ हमने क्या किया, इस पूरे मास को हटा के हमने पॉइंट मास रखा, ताकि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा था वही इसका भी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इतने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, k = √I/m पे, है ना, उस एक्सिस से। सर एक और दोबारा बताना। ठीक है, देखो ये मान लो कि एक रैंडम शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या डिस्क्रीट भी हो सकता है, तो हम क्या चाहते हैं कि इस पूरे मास को हटाकर एक पॉइंट मास से रिप्लेस करें, ठीक है, और उसका मान लो इस एक्सिस के बाद इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, तो उस पॉइंट मास जिसका कि मास इसी बॉडी के मास के इक्वल होगा m, ठीक है, और उसी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो यहाँ जो k होगा ना, कि मान लो इस एक्सिस से हम m इस मास को यहाँ पे, m मास को यहाँ पे रखें, ठीक है, जो कि डिस्टेंस k था, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m_k², पॉइंट मास का तो यही होता है mg², ठीक है, इसका हो जाएगा m × k², ठीक है। तो यहाँ से m_k²,
तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ से के पता चल जाएगी कि हमें कितने डिस्टेंस पे उस मास को रखना है उस, ठीक है। तो इसी के को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो कोई भी बॉडी का अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछे ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकाल लेना, ठीक है। उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर लिख देना, मास जो होगा उस बॉडी का मास, टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ से के तुम्हारे पास आ जाएगा रूट अंडर एम बाई आई बाई एम, ठीक है। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछे कि मान लो कि मुझसे अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इसके इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालो, ठीक है, ये, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो हमें पता है यहाँ से आई जो होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है ना, एम मास रेडियस है, तो हमें रेडियस ऑफ जाइरेशन चाहिए, ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन चाहिए, तो हम लिख देंगे आई इक्वल टू एम के स्क्वायर और आई का वैल्यू है 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मास से मास कैंसिल और मास इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से के जो आ जाएगा वो 8√2/5 है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सिंपल यही करना है। अगर हमसे ये पूछ दे कि एग्जाम्पल कि मान लो एक डिस्क है मेरे पास, ठीक है, एक डिस्क है, ठीक है, मास एम रेडियस आर, इस एक्सिस के अबाउट तुम इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालो, ठीक है, फाइंड सर एक बार रेडियस ऑफ बता जाइरेशन। देना। कुछ नहीं करना है, जिस एक्सिस के अबाउट ही पूछे ना रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ सर इससे पहले वाले को स्लाइड एम दिखा के दीजिए। स्क्वायर के इक्वल कर देना। ये हाँ जी, ठीक है। यस हेलो सर। यार, हो गया था तो बोलना चाहिए था ना। इसका है आंसर? सर इसका आ रहा है हेलो, r√1/2। आर अंडर 1/, क्या आ रहा? 1/2। 1/2 नहीं बेटा, 1/2। तुम्हें तो पहले इस एक्सिस के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सिस के बाद क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट होता है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट होता है mr²/2, डिस्क है ना, सर इसका हो तो जाएगा, mr²। सर इसका हो जाएगा 5/4। नहीं बेटा, 5/2 कैसे, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, सर प्लेन के 2 नहीं परपेंडिकुलर है ना, सर 4। 3mr²/2 आएगा सर अभी जो हमने इसके निकाला अबाउट आई। नहीं यार देखो, वो एक्सिस थी चेंज था ना, एक्सिस देखो ये जो हमने अभी निकाला था, ये एक्सिस देखो कौन था सा, ये अच्छा था वो ना, x था। ठीक है, ये देखो इसके अच्छा प्लेन में है ना, ये यस सर, यस परपेंडिकुलर वाला नहीं था, ये देखो ये प्लेन में ही है, सर, ठीक है, सॉरी सर। ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें तो डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा ना, क्योंकि हमें इस एक्सिस के अबाउट पता है mr²/2 और इसके अबाउट आई, तो सर यहाँ से आर डायरेक्ट रूट आर थ्री डिस्टेंस पे, यस सर r√3/2। ठीक है, यस सर। यहाँ से, ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आएगा तो हम वहां से रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल सकते हैं, बेसिकली चीजें यही है, ठीक है।
find ratio of radius of gyration of solid sphere and solid cylinder of same mass and radius about an axis passing through its center of mass. और रेडियस इसके केस में, सिलेंडर के केस में इस एक्सिस के अबाउट निकालना, ठीक है। सर ये सॉलिड सॉलिड सिलेंडर है या? हाँ ठीक है, सॉलिड है। सॉलिड। ठीक है, यस सर, सही निकला। यस सर। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ gyration में ज़्यादा कुछ है नहीं, और रेडियस ऑफ gyration में हमेशा ध्यान रखना कि टोटल मास लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एक से ज़्यादा बॉडी है, ठीक है, एक से ज़्यादा बॉडी है, मान लो कि इस तरह का बॉडी है, ठीक है, ये ठीक है, और मान लो हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये मास m, ये मास m, ये मास m। तो इस तीनों का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम इस एक्सिस के अबाउट निकाल लोगे, ठीक है। मान लो ये टच कर रहा है, ठीक है, आपस में ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालोगे, इसका मोमेंट। तो देखो, अगर ये मान लो कि ये है स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है तीनों, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर का देखो, इसके अबाउट जो होगा 2/5 mr², तो इसके अबाउट जो हो जाएगा एक का, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर का इसके अबाउट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 2/5 mr² प्लस mr² है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. इसके अबाउट 2/5 mr², इसके अबाउट। सर तो अगर हम टोटल का निकालें, हाँ सर रेडियस ऑफ gyration वाला दोबारा बता दो, समझ में नहीं आया था। हाँ सर। क्या ये, यस सर। जब इतना क्वेश्चन हो गया, आप लोग बोल रहे हो आप समझ नहीं आए, 3-4 क्वेश्चन करवा दिए ना रेडियस ऑफ gyration में। देखो, रेडियस ऑफ gyration में कुछ नहीं करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और m² कर दो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m²। तो यहाँ से k निकालोगे ना, वही k है, रेडियस ऑफ gyration बोलते हैं उसी k को, ठीक है। जैसे कि हमें अगर सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ gyration पता करना है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² इज इक्वल टू m²। तो ये जो k यहाँ से जो k आएगा, m से m कैंसिल होगा, ये जो k आया वो सॉलिड स्फीयर का आया। जिसका अगर निकालना है तो m² इक्वल टू mr²/2, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो कि mr²/2 इज इक्वल टू mk², ठीक है। तो ये यहाँ से जो k आएगा वो सॉलिड सिलेंडर का आएगा, ठीक है। इसी के दोनों का रेशियो लेना है, ओके। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर तुम इस एक्सिस के बाद तुम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहोगे, तो ये तीनों का आएगा, ठीक है, और तीनों का इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, ठीक है, आई टोटल हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है,
तो ये आ जाएगा 6 mr²/5 ना। सर बोलो ये एम आर स्क्वायर प्लस क्यों करा हमने? यार, देखो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट तो 2/5 mr² होगा ना, इस सेंटर के अबाउट। हाँ सर। तो इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना, आर डिस्टेंस पे 2/5 mr² प्लस mr²। तो उसी तरह एक का निकाल लिए तो दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, या 3 टाइम्स हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो हम, हेलो, Yes, sir. तो यहाँ से देखो के क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हमने आई आई हमने निकाल लिया, तीनों तीनों का आई हमने निकाल लिया, एम एम एम, ठीक है। तो 3 टाइम्स 2/5 7/5 होगा ना, ठीक है। एक का तो 7/5, तो ये 7/5, तो ये आ जाएगा 7r²/15 का पूरा का रूट ले लोगे तो के आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली एम के स्क्वायर में ना, अगर अगर अलग अलग मास है ना, तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के वक्त निकाल दो, ठीक है। सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के वक्त निकाल दो, और मास टोटल इंटू के स्क्वायर कर देना, तो वो उस एक्सिस के वक्त इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन आ जाएगा, है ना। अच्छा, Yes, क्लियर sir. है ये? ठीक है। तो एक एग्जांपल आप लोग ये कर लेना कि सेम ही केस देते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह का है, इस तरह का, इसके बाद हमें के चाहिए, ठीक है। मास एम, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, ठीक है। फाइंड के अबाउट गिवन एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हमें के निकालना है, ओके। क्लियर है? सर ये Yes, सॉलिड sir. स्फीयर है। हाँ, सॉलिड स्फीयर है सभी। तो देखो इसके अबाउट तो आप निकाल लोगे डायरेक्ट, 2/5 mr² आएगा, लेकिन इस दोनों के अबाउट 7/5 7/5 आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों जो है इसके सरकमफ्रेंस से पास कर रहा है, टच करते हुए, लेकिन ये जो है वो इसके इससे पास कर रहा है ना। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका तो आ जाएगा 2/5 mr², ठीक है। इसका जो आ जाएगा 7/5 mr², जो कि हमने अभी निकाला, और इसका भी 7/5 mr², है ना। तो आई टोटल क्या आ जाएगा, सभी को ऐड कर दोगे, 2/5 mr² प्लस 7/5 mr² प्लस 7/5 mr² इज इक्वल टू एम टोटल, एम प्लस एम प्लस एम, 3m इंटू के स्क्वायर। यहाँ से के निकाल लो। क्लियर है? हाँ जी, और बता दो प्लीज। क्या बोल रहे थे? सर रिपीट कर दो, थोड़ा सा डाउट है। इसमें बोला हूं ना कि देखो ये एक्सिस है ना, तो ये एक्सिस तो डायरेक्ट इसके सेंटर से पास कर रहा है ना, ऊपर वाले स्फीयर से। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। अगर हम इसकी बात करें, नीचे वाले दोनों का, तो नीचे वाले दोनों का देखो तो ये सरकमफ्रेंस से टच करते हुए पास हो रहा है, यानी इसके अबाउट 2/5 mr², तो इसके अबाउट 2/5 mr² प्लस mr², यानी 7/5 mr², है ना। इसके अबाउट मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो उसके इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, इसके अबाउट हमें पता है कि 2/5 mr² होता है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो सेम इसके लिए और इसके लिए, ठीक है, जो कि ये है स्क्वायर कैसे हुआ? 7/5 7, ठीक है। सर ये 3m के स्क्वायर कैसे हुआ?
बेटा उसमें जब हम एम के स्क्वायर लिखते हैं ना, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो उसमें टोटल मास लेते हैं, क्योंकि जब हम इस तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ के, यानी कि हमें ये तीनों एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, m+m+m3m ना, एम के सर ठीक स्क्वायर। ठीक है, तो एम के स्क्वायर में ना हमेशा अगर एक से ज्यादा बॉडी है ना तो एम टोटल ले लेना। ठीक है, तो आई टोटल इज इक्वल टू एम टोटल इंटू के स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखो तीनों का आई निकाल लिया, इस एक्सिस के बाद इज इक्वल टू समेशन ऑफ तीनों का मास इंटू के स्क्वायर, है ना। Yes, sir. तो इस तरह से सॉल्व हमें करना है। अच्छा, एक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या, डीपीपी वगैरह नहीं लगा रहे हो क्या यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, सिर्फ क्लास में प्रैक्टिस करने से ना नहीं हो सर पाएगा। सर्कुलर मोशन की डीपी पेज नहीं खुल रहे। नहीं खुल रहा है, नो सर, एम्प्टी आ रही है वो फाइल। एम्प्टी आ रही है। ओके, मैं देख लूंगा उसको सर्कुलर का। ठीक है, देख कर मैं फिर से अपलोड कर दूंगा आज रात में। ओके, ओके सर। तो चलो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि कैविटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन इस पे जेईई वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक। हाँ आएगा वो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ कैविटी। अभी हम सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, अगर हम ऑब्जेक्ट अगर छोटा है ना तो वो सेम ही जगह होती है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होती है जहाँ पे कि हम मान सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ना, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स उसी पॉइंट पे लग रही है। ठीक है, उसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे कि हम सेंटर ऑफ मास में एज्यूम कर देते हैं कि जो सारा का सारा मास है बॉडी का वहीं पे कंसंट्रेटेड है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा। उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है, जो बॉडी का वेट लगता है वो सभी का सभी वेट वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगता है। तो अगर बॉडी बहुत छोटा है, मतलब जो हम जनरली यूज करते हैं वो छोटा बॉडी ही यूज करते हैं, ठीक है, अर्थ के रेडियस के में कंपेरिजन में। ठीक है, तो उसका दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम ही जगह होता है। ठीक है, तो चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद कैविटी, जैसे कि हमने कैविटी के केस में सेंटर ऑफ मास निकाला था, उसी तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैविटी के केस में निकालेंगे। तो मान लो कि मेरे पास एक डिस्क है। ठीक है, एक डिस्क है, इस डिस्क का मान लो कि मास m था, रेडियस r था। अब हमने क्या किया कि इस डिस्क से एक कैविटी बना लिया। ठीक है, इस डिस्क से एक कैविटी निकाल लिया। ठीक है, तो वो किसी इस तरह से हुआ कि ये मान लो इसका, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ से इसका कैविटी बाहर कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. यहाँ से मान लो हम एक कैविटी यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैविटी का जो रेडियस था वो r था मान लो। ठीक है, r/2 हो जाएगा ना, अगर इसका रेडियस r लेते हैं तो ये r/2 हो जाएगा, है ना। सर एक बार कैविटी दोबारा बता दोगे? या देखो हमने क्या किया ना, इस डिस्क से, ठीक है, एक r/2 डिस्क का इस तरह से एक मास बाहर कर लिया। ठीक है, इस डिस्क का मास m था, रेडियस r था। ठीक है, इसमें से इस एक छोटे से डिस्क को हमने काट के बाहर कर लिया, है ना। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पूरे का मास m था तो इस r/2 का मास क्या होगा, कोई बता सकते हो। हमने इस सेंटर ऑफ मास में किया था ना, तो इसमें भी क्या करना है ना कि आप हमें अगर इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके परपेंडिकुलर जा रहा है इस एक्सिस, ठीक है, इस लाइन के अंदर जा रहा है, तो इसके अबाउट अगर हमें सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको एक पूरा कंप्लीट मान लेंगे। ठीक है, एक कंप्लीट, ठीक है, प्लस एक छोटा सा मान लेंगे r/2। ठीक है, और r/2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट, और इसका हम इस सेंटर के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका तो सेंटर के अबाउट हो जाएगा mr² डिस्क का। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट mr²/2। इसका जो हो जाएगा, अगर इसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और इसको निगेटिव मास लेना बेटा। ठीक है, इसको निगेटिव मास लेना, तो इसका हो जाएगा
इस एक्सिस के अबाउट देखो, सेंटर के अबाउट माइनस एम आर बाई टू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस आर बाई टू होगा इसका, ठीक है, और माइनस एम Yes, डी sir. स्क्वायर की जगह एम आर बाई टू का स्क्वायर, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। देखो पहले एक और लिखता हूँ मैं, समझना। इस डिस्क का सेंटर के अबाउट, इस सेंटर ऑफ जो इसके अंदर एक एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, और आर स्क्वायर में आर बाई टू का स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस इसका मास m इंटू डी स्क्वायर, ये डी आर स्क्वायर, और इस पूरे को माइनस ले लेना, ठीक है, इस पूरे को माइनस ले लेना, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो ये प्लस ये, इसका प्लस इसका, ठीक है, तो इसका एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस इसका ये, ठीक है। अब तुम्हें मास देखो, तो एरिया मास डेंसिटी से हम लोग मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने सर- सेंटर ऑफ मास में किया था। हाँ, अगर इसका एक मिनट, इसका अगर मास m है, बड़े वाला का मास m है, तो छोटे वाला का मास क्या होगा? m बाई फोर ना, Yes, sir. बोलो। तो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो रहा चलिए, है। सेंटर ऑफ मास में हमने किया था ना कैविटी वाला, ये बताओ एक बात, हाँ सर, किया था वो तो समझ में आ गया था। मास निकल आएगा ना, मास निकल जाएगा ना। देखो, अगर इस पूरे का आर रेडियस का मास m है, ठीक है, आर रेडियस का मास m है, जिसके केस में आर रेडियस का मास m है, तो आर बाई टू रेडियस का मास क्या होगा? बोलो, इतना जल्दी भूल जाते हो यार आप लोग। m बाई फोर हो जाएगा ना, सर m/4। फोर होगा ना, इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यही m होगा ना, और इसका सिग्मा इंटू इसका एरिया पाई आर बाई टू का स्क्वायर, तो सिग्मा है। इंटू पाई आर, आर स्क्वायर बाई फोर, तो यही सिग्मा बाई पाई आर स्क्वायर m था, तो m बाई फोर, तो इसका मास m है, तो इसका मास m बाई फोर। तो हम क्या किए, हम इसने क्या किया कि इस जो हमने कैविटी बनाया था, ठीक है, हमने जो कैविटी बनाया था, ठीक है, हमें क्योंकि हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, जो कि बड़े वाले सेंटर है ना, बड़े वाले सर्कल जो डिस्क है उसके सेंटर के अबाउट चाहिए, तो उस बड़े वाला का तो मास m था, इस छोटे वाला का जो मास हो जाएगा m बाई फोर, और इसका रेडियस r बाई टू, ठीक है, तो इसका तो खुद के सेंटर के अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू डिस्क का, ठीक है, और इस डिस्क का हमें सेंटर के अबाउट नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखो, ये जो डिस्क घूमेगा ना, ये छोटा सा डिस्क, वो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो हमें बेसिकली इसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके अबाउट निकालने के लिए पहले सेंटर के अबाउट निकाल लो, फिर पैरेलल एक्सिस के अबाउट लगा दो। तो सेंटर के अबाउट क्या आ जाएगा? एम एम इसका मास m बाई फोर इंटू आर स्क्वायर बाई टू, यानी आर बाई टू का स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर, मास m बाई फोर इंटू डी स्क्वायर में डी क्या है, रेडियस का आधा ही है ना, आर बाई टू ही है ना, तो आर बाई टू का स्क्वायर, Yes, sir. ये हो जाएगा इसका बेसिकली आई, है ना। इसको अगर हम आई वन ले लें और इसको आई टू ले लें, ठीक है, तो सर आई टू ये फोर हो माइनस जाएगा क्या, सर ये हम y और ये एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। माइनस क्या ये इसके अबाउट घूम रहा है ना, ये एक्सिस अंदर जा रहा है, यानी इस तरह से तुम सर बनाओगे ना तो ऐसा बनेगा, सर ठीक है। इसको अगर हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ m बाई फोर नेगेटिव नहीं होगा? हाँ, ये निगेटिव नेगेटिव लेना मास था ना? पड़ेगा आपको, ये मास निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम ओवरऑल इसको पूरा निकाल के पूरा को माइनस कर लेना, है ना, इस आई टू को ही माइनस ले लेना आप, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो अब तुम आई टोटल निकालने के लिए ना आई वन माइनस आई टू कर दोगे, ठीक है, ये माइनस के साथ ही आएगा, यानी आई वन प्लस आई टू करोगे तो ये माइनस के साथ तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
एम आर स्क्वायर बाई 16 प्लस इंटू 2 यानी एम आर स्क्वायर बाई 32 है ना, और ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 16, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 16 ये माइनस के साथ, ठीक है, आई टू, Yes, तो sir. ये आ जाएगा कितना, तो ये 2 और 3 एम आर स्क्वायर बाई 32, ठीक है, तो आई टू जो आ जाएगा -3 mr²/32, ठीक है, तो आई टोटल जो होगा ना वो I1 माइनस I2, ठीक है, या ऐसे भी I1 प्लस I2 भी लिख सकते हो। आई टोटल जो आ जाएगा mr²/2 माइनस ये, ठीक है, ये पूरा mr², ठीक है। Yes, sir. यस सर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। mr²/32। यस सर 13 mm²/32। 32 सर 64 ना, नहीं नहीं 30 थोड़ी आएगा, ये हो 30 जाएगा 30 13 सर 13 mm/32। 32, 32। तो 13/32 आएगा। ठीक है, यस सर ठीक है, यही। ठीक है। Yes, sir. तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, जो हमने नेगेटिव मास का वहां पे कॉन्सेप्ट लगाया था ना, सेंटर ऑफ मास में, वही लगाना है यहाँ भी, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ ठीक है। इनर्शिया निकाल लो, ठीक है। जैसे कि मैं एक स्फेयर के केस में देता हूँ आपको, ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक है, ठीक है, इस तरह का स्फेयर है, ठीक है। यहाँ से हमने एक मास को कट किया, ठीक है, आर रेडियस, मास एम, रेडियस आर था इसका, ठीक है, हमने यहाँ से एक मास को कट कर लिया, ठीक है। तो हमें बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जब ये कट हो जाएगा उसके बाद। चलो ट्राई करो, 2-3 मिनट में लो, ठीक है, ट्राई करो। सर छोटा वाला स्फेयर r/2 रेडियस का टूटा है। हाँ हाँ, R/2 का ही कटेगा ना, ठीक है, जिस तरह से दिया हुआ है उसमें तो R/2 का ही कटेगा, ये टोटल आर डायमीटर हो जाएगा ना, तो रेडियस R/2 है ना।
जी आया। या मेरा तो थोड़ा नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव नहीं है। तो देखो तुम पहले अगर इसका इसके वर्ग निकाल लोगे और इसका इसके वर्ग निकालोगे, ठीक है। मास बताओ क्या क्या है। इसका मास m, तो इसका मास सर 4। m/8 होगा M by बेटा। 4. m/8 स्फेयर है, स्फेयर है, स्फेयर में वॉल्यूम अच्छा ठीक है। मास डेंसिटी लिखोगे आप। रिवीजन वगैरह नहीं करते हो शायद, मैं करवाता हूँ ना क्वेश्चन, उसके बाद कुछ नहीं करते हो आप लोग। इसमें वॉल्यूम में मास रहता है, जिसमें एरिया में मास रहता है, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा 2/5 m r²। और इसका निकालोगे तो पहले तो इस एक्सिस के बाद निकालोगे, ठीक है। इसका रेडियस r/2 होगा, ठीक है। तो 2/5 m, m के जगह m/8 और रेडियस के जगह r/2 का स्क्वायर, ये इस एक्सिस के अबाउट जाएगा। तो हमें बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इसका ये एक्सिस आ जाएगा ना, प्लस इसका मास m/8 इंटू r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो भी आ जाएगा इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो आंसर आ जाएगा, समझे। लो, यस सर। समझ आया। मास में आप सर दिक्कत ऐसे नहीं करो यार, नेगेटिव नहीं आएगा, Yes. नेगेटिव नहीं आएगा। ये ओके पूरा तो सर। नेगेटिव होगा ना, ये पूरा नेगेटिव, ये माइनस ये करोगे ना तो पॉजिटिव ही आएगा फिर, ठीक है। इसको हाँ सॉल्व सर। करो, क्या आएगा देख लो। सर जो छोटे ठीक वाले का है वो है, तो नेगेटिव आएगा, वो माइनस माइनस होकर प्लस हाँ हो जाएगा बाद में। ठीक है, वो प्लस ही होगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। मास में क्यों दिक्कत हो रहा था यार, मास हमने इतना अच्छे से किया था ना वहाँ पे सेंटर ऑफ मास में, कि स्फीयर कट करेंगे तो मास कैसे निकालेंगे, स्फीयर में से कैविटी बनता है तो डिस्क में से बनेगा तो कैसे होगा। अजी गौरव क्यों अभी भी नहीं, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करना, मास जो है वो m/8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ठीक है, इसको क्या ही कर लेना, ठीक है यार। पीछे वाले भी रिवीजन करो, सर एक बार, ठीक है। हाँ जी बोलो। सर एक बार आप करा दो ये वाला। देखो मेरे कराने से, देखो इसमें अब करना क्या है, इसमें तो सॉल्व करना है। 2/5 m r² इसका हो गया, इसका सॉल्व कर लो। 2/5 m r² प्लस m/8 इंटू r/2 का स्क्वायर, ठीक है। सर इसका रेडियस r/2 होगा, ठीक है। सर हाँ जो 2/5 mr² है उसमें से इस जो आएगा छोटे वाले को उसको माइनस करना है ना। हाँ, माइनस करना है। अगर मान लो कि ये I1 आया, ठीक है, और ये I2 है, ठीक है, तो नेट जो होगा वो I1 माइनस I2 होगा, ठीक है, जो हमें हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सर, ठीक ये है। तब होगा जब हम नेगेटिव मास नहीं लेंगे। हाँ, नेगेटिव नहीं लेंगे तो, ठीक है। सर फिर माइनस में आ रहा था सर, ओके, एक बार चेक कर लो। सर माइनस में आ रहा है, फिर चेक कर लो एक बार, वही ये बोल रहा हूँ मैं। 2/5 m r², मैं कुछ गलत किया हो कि इसका 2/5 m/8 लियो ना, कैसे माइनस आ जाएगा। हाँ सर, m/8 तो ये जो हो जाएगा r²/4, ठीक है। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, दूसरी जगह थी, ठीक है सर, गलती से हमारी। ठीक है, माइनस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। यस तो सर। यस सर, ये ठीक ठीक। I2 आएगा अपना, ठीक है। I1 तो अपना 2/5 m r² है ये, ठीक है। तो ये I2, तो I जो है I1 माइनस I2, ठीक है। यार रिवीजन वगैरह करो आप लोग, ठीक है। खुद से देखो, खुद से जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उसी से समझ में आएगा फिजिक्स, ठीक है। मेरे यहाँ पे आकर मैं कितना भी क्वेश्चन, देखो क्लास में कितना क्वेश्चन हो सकता है, हर एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3,
इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना, बोलो। ठीक है, हाँ 11/8 की जो, तो खुद से क्वेश्चन करो, डीपीपी वगैरह दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, डीपीपी से करो। ठीक है, अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही इसलिए एक 1 वीक हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्यों लगा दिए, क्योंकि जेई मेन में 70% चांस है रोटेशन से क्वेश्चन आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही आएगा। ठीक है, जेई मेन की बात करें तो 70% चांस है कि क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो, अच्छे से एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवीजन करके आना, जो 4 दिन 1 क्लास 4 क्लास में जितना भी पढ़े हैं। ठीक है, 4 क्लास में जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करो, और प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आना। समझ गए अगले क्लास में। ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, फिर नहीं बनेगा तो फिर मैं फिर आगे नहीं बढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, ओके सर। ठीक है इससे ऐसा हो रहा है ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कि तुमसे टफ क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, आप लोग बीच बीच में इतना मतलब ऐसे कर लेते हो ना कि समझ नहीं आया है। ठीक है, तो इससे होता है कि मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चन करवा ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, जबकि मेरे पास 11th का नीट का बैच है एक, ठीक है, उसमें मैं यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे करवाता हूँ। समझ गए, भले वहाँ पे अभी टॉपिक जो भी चले। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने से होता है कि आगे की चीज जो होती है ना, आगे की चीज जल्दी कैच हो जाती है। ठीक है, समझ गए, तो सर प्रैक्टिस तुम करोगे। हाँ, सर कैन यू कनेक्ट विद मी आफ्टर द क्लास? बेटा अभी तो नहीं, मेरा फिर क्लास है, आप कभी कल कर लेना ना। ठीक है, सर अभी ओके, पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है, आप कल कर लेना। ओके, आज ही हो जाएगा केस। चलो ठीक है, तो भाई ओके सर। ठीक है, ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय। अब क्या व्हाट्सएप वगैरह पे या कॉल करके ना मेरे से कनेक्ट कर लेना कल दिन वगैरह में। ठीक है, सर अब तो लैप्ट हो गई वो। कनेक्ट हो गए, चलो ठीक है, कोई ना। क्या नाम था उसका, वंशी, वैष्णवी। अभी वैष्णवी। ओके, ठीक। सर शायद